जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया मेरे भाई प्रमेय। मेरे भाई ये क्या होने वाला है मेरे भाई, पार्ट 2 होने वाला है। क्या मेरे भाई पार्ट 2 होने वाला है इस वीडियो का। ठीक, आपको ये जैसे पता है कि हमने कहा था कि इस वीडियो को हम 5 पार्ट में डिवाइड करने वाले, तो पार्ट 2 होगा। ठीक, तो इसमें प्रमेय 2 देखेंगे मेरे भाई, और यहाँ पर क्या ऐसी प्रमेय है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो हमारे कक्षा मेरे भाई क्या कक्षा 10 वाले भाई है ना, वो 4 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। क्या मेरे भाई 4 नंबर उनके पक्का हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से और अंत तक देखना है आपको। देखो प्रमेय कुछ आपकी ये कह रही है, क्या कह रही है, सिद्ध कीजिए कि बाह बिंदु से वृत्त पर, क्या मेरे भाई क्या वृत्त पर बाह्य बिंदु से किसी दूसरे बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, आप जानते हैं मेरे भाई टेंजेंट। ठीक, इनकी लंबाई जो होती हैं वो बराबर होती हैं। एक बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं प्यारे भाई? दो। ये यहाँ पर ये व्रत हो जाएगा, और ये एक बिंदु मान लीजिए। आप इस जगह से आपको क्या करनी है मेरे प्यारे भाई, आपको क्या खींचना है, स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ पर से आप स्पर्श रेखाएं कुछ इस प्रकार खींचेंगे। ठीक, इस प्रकार आपको स्पर्श रेखाएं खींच देना है। अब इस क्या कह रहा है, इस स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये आपसे कहा गया है। तो देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना होता है, तो यहाँ पर से आप इसको थोड़ा सा सजाइए। कैसे सजाएंगे वो देखो। यहाँ पर दोस्तों आपको करना है, यहाँ पर से भाई आपको यहाँ पर से कुछ इस प्रकार ये बिंदु आपको रचना एक प्रकार से करने। इस प्रकार ये क्या होंगी, इसकी त्रिज्या हो जाएंगी। ठीक, और यहाँ पर से ये एक सीधी रेखा बन जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ओ वाला इसका नाम दे देते हैं, और इसको इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, और इसको नाम देते हैं बी, और इसको सी। इस प्रकार आपको कुछ नाम देना है। ठीक मेरे भाई, आप इसी प्रकार चित्र बना के कुछ करिएगा तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर देगा। इस प्रकार के चित्र बना के बाद आपको क्या होना, लिखने का तरीका भी आना चाहिए प्यारे भाई। तो लिखेंगे ऐसे, इसको कैसे वो देखो। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है दिया है। क्या मेरे भाई दिया है लिखना है, ये आपको बात बता दें हम, दिया है लिखना है। उसके बाद कैसे आप करेंगे वो देखो। देखो यहाँ पर क्या दिया है मेरे भाई, आप कहोगे एक हमको व्रत दिया गया है, व्रत की बात है ना, व्रत पर। तो व्रत एक व्रत है जिसका केंद्र ओ है। क्या यहाँ पर लिखना है, एक व्रत जिसका केंद्र ओ है। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ऐसे लिख देना है, यहाँ पर कुछ माना लिख देना है। यहाँ पर माना, क्या मेरे भाई माना यहाँ पर लिखना है। और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे अच्छा के तरीके से वो देखो। यहाँ पर लिखना माना वृत्त के बाहर बिंदु ए है। ये तो दिया तो नहीं था, लेकिन हमने माना है। क्या माना है, माना। यहाँ पर लिखना है माना, यहाँ पर लिखना है दोस्तों माना करके वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ये लिखना है आपको। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको देखो यहाँ पर से आपने ये माना तो है, लेकिन साथ ही आपने ये भी माना है। क्या मेरे भाई, ये ए बी रेखा और ए सी रेखा, इस स्पर्श रेखाएं भी आपने माना। क्या मेरे भाई हो जाएगा, ए बी व ए सी स्पर्श रेखाएं। क्या मेरे भाई स्पर्श रेखाएं आपने माना है। ठीक, यहाँ पर से आपको लिख देना है कुछ इस प्रकार स्पर्श रेखाएं। और क्या है मेरे भाई, ए बी व ए सी को मिलाया। इतना करने के बाद आपका दोस्तों आधा, जिसको इस प्रमेय को आपने सिद्ध कर देना है, इतना लिख देना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि इतना लिखना है, तो आपको ये भी बताना है ना क्या सिद्ध करना है, कि आप लिखे चले जा रहे हो तो लिख देना यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, क्या सिद्ध करना है वो देखो। सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर हैं। ठीक, यानी कि ये ए बी रेखा है और ये ए सी रेखा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, यानी कि ए बी बराबर ए सी, ये आपको सिद्ध करना है। ये बात आपसे कही गई है। ठीक, ये आपको बात पता होनी चाहिए। इतना जब आप लिखेंगे तो आप एग्जामिनर इतना देखेगा तो उसको लगेगा हाँ कि बच्चे ने कुछ सही किया है और इसको नंबर मिलने चाहिए। ठीक, ऐसा कुछ करेंगे। अब देखो यहाँ पर से आप देखेंगे कि एक ये वाला त्रिभुज आपने ये डॉट बनाया है ना, इसीलिए आप काम आएगा। क्या मतलब एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर ये लाइन का मतलब क्या, इस बिंदु का मतलब है ऐसे करके ऐसे। ठीक, ऐसे है तो होता है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनता है। सेम यहीं पर होगा। ठीक, इस प्रकार 90 डिग्री कोण बनेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु होता है ना, और त्रिज्या से डाला गया लंब, ये क्या है मेरे भाई 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक, इतना आपको पता है। अब यहाँ पर से त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा ए ओ बी और ए ओ सी। ठीक, इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर से लिख देना है त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी, ये आपको कह देना है। इसमें देखो प्यारे भाई, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक, इस प्रकार आपको लिखने के बाद यहाँ से आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, देखो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर से जो हमारी ये ओ ए ओ है, क्या मेरे भाई ए ओ वाली जो भुजा है वो हमारे दोनों में है। इसमें भी कॉमन आ रही है और इसमें भी कॉमन आ रही है, यानी कि चाहे ये त्रिभुज का हो ए ओ बी का हो, चाहे ए ओ सी, ए ओ का आना कॉमन बात हो जाएगी, यानी कि इनमें उभयनिष्ठ क्या हो जाएगी, ए ओ बराबर ए ओ। ठीक, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिख देना उभय निष्ठ। क्या मेरे भाई ये क्या कारण होगा, उभय निष्ठ इसका कारण हो जाएगा। ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ से आप देखेंगे कि इस त्रिभुज में हमको क्या मिल रहा है, कि ये मेरे भाई त्रिज्याएं तो आपको दिख रही है ना, बी ओ और ओ सी। क्या मेरे भाई बी ओ और ओ सी, क्या मेरे बी ओ और ओ सी क्या है मेरे भाई यहाँ पर त्रिज्याएं। ठीक, त्रिज्याएं ये आपको पता है। ठीक, त्रिज्याएं हैं। अब अगले एक बात और आपको आ जाएगी यहाँ पर कि मेरे भाई क्या ए बी ओ, यहाँ पर कोण यहाँ पर बन रहा है ना बी, ये समकोण, तो इसको हमको बताना है, तो इसको बीच में रखेंगे, यानी कि कोण ए बी ओ बराबर कोण
ACO, ठीक। इस प्रकार आपको कुछ ACO, ये मेरे भाई क्या हो जाएंगे, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या मेरे भाई, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपको लिखना है, ठीक। ये बराबर किसने, 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब यहाँ पर से आपको 3 प्रॉपर्टीज आपको मिल गई हैं, तो यहाँ पर से आप सर्वांग समता का नियम जानते हैं। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABO, क्या मेरे भाई, ABO जो होगा, ABO और क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, ठीक। सर्वांगसम किसके होगा मेरे भाई, ACO, त्रिभुज ACO के ये सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना RHS, ठीक। इस प्रकार आपको कुछ लिखना, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम है, तो यहाँ पर से क्या लिख कह सकते हैं आप, अतः अतः देखो यहाँ पर सर्वांगसम है, यानी कि क्या हो जाएगा, क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यानी कि इसके संगत भाग क्या हो जाएंगे, AB और AC, ये आपस में हो जाएंगे बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आप कह सकते हैं, यहाँ पर A है ना, AB बराबर AC, ठीक। इसे कह सकते हैं, और इसका रीजन भी यहाँ पर लिख देना, CPCT, शॉर्टकट में सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक। इतना लिख देना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और मैंने दोस्तों आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझाया हुआ है, ऐसा शॉर्टकट वीडियो में आपको किसी की देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे से आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।